माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम आपके लिए मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि अब क्योंकि अब मॉडल पेपर ही करने का समय है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप डिटेल्ड सिलेबस पढ़ाने का समय नहीं रह गया है, क्योंकि आपके लिए अब इतना ही समय है कि अब आप मॉडल पेपर पढ़ें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके जो राजीव का जो अनसोल्ड पेपर दिए हैं उसके अंतर्गत जो मॉडल पेपर इन्होंने दिए हैं उसी का हम आज मॉडल पेपर मॉडल पेपर जो बन है डियर स्टूडेंट, उसका ग्रामर सेक्शन देखेंगे। ठीक है, पूरे 60 नंबर देखेंगे, 60 मार्क्स के जो आते हैं वो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, और कल हम इसका लिटरेचर सेक्शन देखेंगे। अगर डियर स्टूडेंट पूरा सेट देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो पहला है देख लेते हैं। देखो, मॉडल पेपर बन देखेंगे आज हम। देखो, मॉडल पेपर वन देखेंगे और डियर स्टूडेंट जो है अनसीन पैसेज है, इसे हम पढ़ेंगे नहीं, हम इसके आंसर देखेंगे, नहीं तो बहुत देर होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो देखो पहला क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू द नरेटर व्हाट इज द प्रीरिक्विजाइट, इसका मतलब होता है शर्त फॉर प्रोड्यूसिंग हैप्पीनेस फॉर द मैसेज आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी को प्राप्त करने के बाद में जन समूह के लिए मतलब खुशियां लाने के लिए कौन सी शर्त है। तो देखो, इसका मतलब कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भाट लिखा है, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर केवल लिखेंगे गुड करेक्टर। ठीक है, गुड करेक्टर यहाँ पर लिख के पूरा ही ये उतार देंगे। देखो, जैसा कि हमने आपके लिए यहाँ पर लिख के दिखाया। देखो डियर स्टूडेंट्स, कॉपी में हमने लिखा है आपके लिए, देखो देखेंगे कॉपी में लिखा है। देखो कॉपी में जो लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखो आंसर लिखा है, जैसे आंसर एक का फर्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है, आप देखेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू द नरेटर अ गुड करेक्टर इज द प्रीरिक्विजाइट फॉर प्रोड्यूसिंग हैप्पीनेस फॉर द मैसेज आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। ये हो गया डी स्टूडेंट्स। देखो, अब दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, दूसरा देख लेते हैं इसका। देखो, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे डी स्टूडेंट। देखो इन्होंने क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया है। देखो व्हाट डज द नरेटर ले सो मच इम्फेसिस ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, मतलब जो कथावाचक है वो लड़कियों की शिक्षा पर इतना जोर क्यों देता है। देखो, ये इसका आंसर है डी स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन देख लेना पहले आप, दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेना, इसका आंसर देखो, कुछ अपने पास से भी लिखना पड़ेगा डी स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल वैसा ही नहीं मिलेगा। देखो ऐसे लिखेंगे, कुछ तो क्वेश्चन से मिलाएंगे। देखो ही सज, मतलब देखो ये द नरेटर लेज सो मच इम्फेसाइज, नरेटर जो है वो इतना इम्फेसाइज देता है, मतलब जोर देता है ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। देखो लड़कियों की शिक्षा पर, देखो लड़कियों की शिक्षा पर, बिकॉज मीन्स क्योंकि देखो उन्होंने बताया है वुमेन ऑब्लिक गर्ल्स आर रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार होती हैं फॉर अपब्रिंगिंग, पालन पोषण करने में, आप फैमिली परिवार का, एंड देयर लेवल ऑफ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, इसलिए उनकी शिक्षा का स्तर जो है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। तीसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो तीसरा देखेंगे क्वेश्चन। देखो तीसरा इन्होंने क्या देखो तीसरा देखेंगे डी स्टूडेंट, पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो काफ़ी समय इसमें कंज्यूम होगा डी स्टूडेंट्स। देखो तीसरा क्या दिया, देखो सी वाला देखेंगे। व्हाट डज ही से दैट बिफोर गेनिंग इंडिपेंडेंस अवर टास्क वाज सिंपलर। देखो मतलब वो ये क्यों कहते हैं, लेखक कथावाचक ये क्यों कहते हैं कि आज़ादी प्राप्त करने से पहले हमारा जो काम था वो सरल था। देखो इसका यहाँ से देख के लिखेंगे। देखो, इन ओल्डन डेज अवर टास्क वाज ओनली टू फाइट टू रेस्ट फ्रीडम इंथ्यूज वन अनदर। अब ठीक है, और कुछ क्वेश्चन से मिलाकर हम देखो हमने आपके लिए कैसे लिख के दिखाया है। देखो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे डी स्टूडेंट, ही सेज
मतलब कथावाचक कहता है दैट मीन्स कि बिफोर गेनिंग इंडिपेंडेंस, आज़ादी प्राप्त करने से पहले अवर टास्क वाज सिंपलर, क्योंकि हमारा काम जो था काफ़ी सरल था। बिकॉज मीन्स क्योंकि इन दोज डेज, उन दिनों में, अवर टास्क वाज ओनली, केवल हमारा काम क्या था, टू फाइट, लड़ना, टू रेस्ट, फ्रीडम, आज़ादी छीनना, आज़ादी प्राप्त करना, एंड माने और इंथ्यूज मतलब होता है उत्साहित करना, वन इनादर, और एक दूसरे का को उत्साहित करना। इसलिए हमारा काम जो था वो उस समय सरल था। लास्ट वाला देख लेते हैं डी स्टूडेंट क्वेश्चन। काफ़ी मेहनत से हमने आपके लिए सेट किए हैं क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स। अगर आपको लगे कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर देना डी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप हमें ये बता देना कि और हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाने हैं, तो उसी टॉपिक पर हम और वीडियो बना देंगे अलग से आपके लिए। और देखो डी वाला देखेंगे, भाई अकॉर्डिंग टू द नरेटर इज बीइंग फ्री अ मोर सीरियस स्टेट। देखो कथावाचक के अनुसार आज़ाद होने के बाद ये एक और मतलब काफ़ी सीरियस गंभीर स्थिति है हमारे लिए। देखो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन से मिलाएंगे। देखो यहाँ से लिखेंगे, वी हैव फ्रीडम एंड द इंटायर वर्डन ऑफ द फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री इज ऑन आवर ओन सोल्जर। ठीक है डी स्टूडेंट, अब देखो हमने लिख के दिखाया आपके लिए, देख लेंगे। देखो डी वाला देखेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू द नरेटर, कथावाचक के अनुसार, बीइंग फ्री मतलब स्वतंत्र होना, इज माने है अ मोर सीरियस, एक अधिक सीरियस गंभीर, स्टेट माने स्थिति, बिकॉज मीन्स क्योंकि, वी है फ्रीडम अब हमारे पास आज़ादी है, एंड द इंटायर वर्डन संपूर्ण बोझ जो है वजन है, ऑफ द फ्यूचर भविष्य, फ्यूचर स्ट्रक्चर भविष्य के स्ट्रक्चर का, ऑफ अवर कंट्री हमारे देश के, इज ऑन अवर ओन सोल्जर्स वो हमारे कंधों पर है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जो वोकाबुलरी के क्वेश्चन दिए हैं वो देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, फिर हमारे 15 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम एक एप्लीकेशन देखेंगे। देखो जस्ट या ओनली, इसका मतलब मीनिंग लिखना है आपको, एक लिखना है। फॉर्म और डिवाइस आ प्लेन और आइडिया इन माइंड, ये भी इसमें दिए हुए हैं। देखो इंक्रीज इन नंबर और क्वांटिटी, देखो इसमें पैसेज से आप देख लेना। देखो हमने आपके लिए लिख के दिखा दिए हैं। देखो जस्ट ऑब्लिक ओनली का मतलब होता है मेरली, मतलब केवल। ठीक है, अगला क्या है, फॉर्म और डिवाइस आ प्लान और आइडिया इन माइंड को मतलब होता है कंसीव्ड करना, मतलब सोचना। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो इंक्रीज इन नंबर और क्वांटिटी मतलब किसी के नंबर को या संख्या को बढ़ाना। मल्टीप्लाई मतलब वैसे गुणा करना होता है, लेकिन यहाँ पर बढ़ाना, तो ये है इसका। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब ये हो गया हमारा। अब हम एक देख लेते हैं। देखो अब हम क्या देखेंगे, सेक्शन बी देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो सेक्शन बी, देखो सेक्शन बी में क्या दिया है इन्होंने। देखो सेक्शन बी में देखो आर्टिकल लिखना है आपको। देखो 3 आर्टिकल दिए हैं। देखो एक दिया है योर एम्बिशन इन लाइफ, ये दिया है टेलीविजन एंड इट इज फ्यूचर दिया है। द चेंजिंग फेस ऑफ अवर विलेज, यही देखेंगे, द चेंजिंग फेस ऑफ अवर विलेज। देखो इसका देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो इसे देख लेते हैं, चेंजिंग फेस ऑफ अवर विलेज, इससे देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो मतलब हमारे गांव का बदलता हुआ स्वरूप, ये देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो ठीक है डी स्टूडेंट्स, आंसर नंबर आप 3 लिख लेना। 3 का सी देख लेते हैं। देखो इंट्रोडक्शन से देखेंगे। देखो इंडिया माने भारत, इज माने है लैंड ऑफ विलेज, भारत गांव का देश है। मोस्ट ऑफ हर पॉपुलेशन, इसकी अधिकांश जनसंख्या जो मतलब भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है लिव्स इन विलेजेस, गांव में रहती है। इट इज सेड, कहा जाता है, दैट मीन्स कि क्या कहा जाता है डी स्टूडेंट्स, इंडिया इज भारत माता, की भारत इंडिया जो भारत माता है, एंड माने और शी लिव्स वो रहती है इन विलेजेस, और भारत माता गांव में रहती है। द प्रोग्रेस माने होता है उन्नति, तरक्की, ऑफ अवर कंट्री हमारे देश की जो तरक्की है। डिपेंडेंस माने निर्भर है, ऑन द प्रोग्रेस माने उन्नति पर, ऑफ माने की, देखो किसकी उन्नति पर,
ऑफ अवर विलेज हमारे गांव की उन्नति पर निर्भर है। पहली हेडिंग हो गई। डियर स्टूडेंट्स, कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल में हेडिंग नहीं डाली जाती है। डियर स्टूडेंट, डाल सकते हैं, आपके ऊपर है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो मत डालें। अगर आपने डाल दिया तो और बेहतर ही है। देखो दूसरा देखेंगे, इंडियन विलेज भारतीय गांव। देखो इंडियन विलेज भारतीय गांव, आर माने है, द होम माने घर, आप प्योरिटी शुद्धता के, एंड सिंपलिसिटी मतलब सादगी के। भारतीय गांव जो हैं वो शुद्धता और सादगी के घर हैं। दे आर नोन, उन्हें जाना जाता है एज के रूप में। द हाउसेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस, उन्हें देवी और देवताओं देवी के घरों के रूप में जाना जाता है। हेंस मीन्स इसलिए, इट इज ट्रू, ये सच है। दैट मीन्स की द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का जो स्तर है, जो इज माने है इन अवर विलेज, वो हमारे गांव में काफ़ी अच्छा है। जीवन जो क्वालिटी है, जो स्तर है जीवन का, वो हमारे गांव में काफ़ी शुद्ध पाया जाता है। नंबर 3 हेडिंग देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। देखो तीसरी हेडिंग क्या है, देखो पॉवर्टी ऑफ विलेज, गांव की गरीबी। प्रीवियसली मतलब पहले अवर विलेज हमारे गांव वर कंसीडर समझे जाते थे एज द सेंटर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के केंद्र। ठीक है, सेंटर माने केंद्र होता है। पहले हमारे गांव जो थे वो गरीबी के केंद्र समझे जाते थे। द पीपल माने लोग, हु माने जो, लिव्ड माने रहते थे, देयर माने वहां पर, वर अनएजुकेटेड वो शिक्षित थे, इन द इकोनॉमिक आर्थिक रूप से, पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से, एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू और सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से वो लोग अशिक्षित थे। बट मीन्स लेकिन, देखो बट मीन्स लेकिन, अवर विलेजेस, लेकिन हमारे गांव जो थे, बर्माने थे, हमारे गांव क्या थे, द सेंटर माने केंद्र ऑफ नेचुरल सीन्स, प्राकृतिक सौंदर्य के, प्राकृतिक दृश्यों के। द विलेजर्स, गांव वाले, लेड माने बिताते थे, सिंपल माने साधारण, एंड प्योर शुद्ध लाइफ माने जीवन। गांव वाले लोग जो थे सिंपल और शुद्ध जीवन बिताते थे। नाउ अडेज, आजकल, द लाइफ माने जीवन ऑफ विलेजर्स, गांव वालों का या ग्रामीणों का जो जीवन है, इज आल्सो चेंजिंग, वो भी बदल रहा है। अवर विलेजेस, हमारे गांव जो हैं, हैव चेंजेड कम्प्लीटली, पूरी तरीके से बदल चुके हैं। द लाइफ, जीवन ऑफ विलेजर्स, गांव वालों का जो जीवन है, हैव आल्सो बिकम हेक्टिक। हैव आल्सो माने भी बिकम माने होगा हेक्टिक। हेक्टिक डी स्टूडेंट होता है अस्त व्यस्त, अति व्यस्त। ठीक है, गांव वालों का जीवन भी अति व्यस्त हो गया है। नंबर 4 हेडिंग देख लेते हैं, कंडीशन ऑफ विलेज, गांव की स्थिति। गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा था, दैट मीन्स की द रियल इंडिया, वास्तविक भारत, लिव्स इन विलेजेस, गांव में रहता है, कि वास्तविक भारत जो है वो गांव में रहता है। बिफोर माने पहले, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द होल कंट्री, पूरे देश के सुधार से पहले। वी शुड फर्स्ट कंसीडर अवर विलेज, हमें अपने गांव के बारे में सोचना चाहिए। द डेवलपमेंट मीन्स विकास, एंड माने और, देखो एंड माने और, प्रोग्रेस माने उन्नति ऑफ रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र की जो उन्नति या विकास है, आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। छठी हेडिंग देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर ऑफ विलेज, गांव की कृषि। द कंडीशन माने स्थिति ऑफ सम ऑफ अवर विलेज, हमारे गांव की, हैज चेंज्ड बदल गई है, लॉट मतलब काफ़ी अधिक बदल चुकी है। सम ऑफ द विलेज, कुछ जो गांव जो हैं इन अवर कंट्री, हमारे देश में, हैव चेंज्ड सो मच, वो इतने अधिक बदल गए हैं। दैट मीन्स की इट इज डिफिकल्ट, की काफ़ी कठिन है। टू इमेजिन, कल्पना करना, क्या कल्पना करना, भाट की कैसे दे मस्ट हैव बीन, रहे होंगे, लाइक सम ईयर्स एगो, कि कुछ बरस पहले वो कैसे थे, इस बारे में अब कल्पना करना भी काफ़ी कठिन है। लास्ट हेडिंग देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। उम्मीद है अगर इतना आपने लिख दिया तो आपके पूरे नंबर आएंगे डी स्टूडेंट, 10 नंबर आपको मिल सकते हैं। देखो कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं। सिंस माने चूंकि, एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि, इज माने है द मैन ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय है आप विलेजर्स, गांव वालों का। दे माने दे हैव मेड ट्रेमेंडस, उन्होंने हैव मेड किया है, ट्रेमेंडस मतलब अत्यधिक। प्रोग्रेस माने उन्नति की है, विकास किया है। इन द आर्ट मीन्स कला में, फार्मिंग कृषि की कला में। अवर विलेजर्स, हमारे गांव वालों ने, यूज्ड उपयोग किया है, यूज माने उपयोग करते हैं हमारे गांव वाले, क्या उपयोग करते हैं, वैरायटी ऑफ सीड, विभिन्न प्रकार के बीज, एंड फर्टिलाइजर्स, और खादों का उपयोग करते हैं, बीजों का उपयोग करते हैं।
क्यों करते हैं डी स्टूडेंट्स? दे हैव ट्यूबवेल्स, उनके खेतों में ट्यूबवेल्स हैं इन देयर फील्ड, उनके खेतों में। दे यूज इम्प्रूव्ड मीन्स, दे माने बे, यूज माने प्रयोग करते हैं, इम्प्रूव माने होता है सुधारात्मक, मीन्स मतलब साधन, जो अच्छे साधन है उनका प्रयोग करते हैं। आप एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर टेक्निक, जो एग्रीकल्चर की टेक्निक है, जो प्रौद्योगिकी है, उसका प्रयोग करते हैं टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? देखो, टू इंक्रीज द, देखो ईल्ड मतलब होता है उत्पादन। आप देयर क्रॉप्स, अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। मोस्ट ऑफ द स्कीम, अधिकांश जो स्कीमें हैं, आर नाउ लिटरेट, वो चल रही हैं, लिटरेट हो रही हैं। वैसे लिटरेट माने होता है डी स्टूडेंट साक्षर होना, लेकिन यहाँ पर मतलब है अधिकांश स्कीमें जो है वो चालू हैं, इस वक्त चल रही हैं, मतलब प्रोग्रेस में है। देखो, दे माने बे, आर माने हैं अवेयर माने सचेत हैं, ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, वो लोग जो हैं ग्रामीण विकास के प्रति सचेत हैं। देखो, रूरल डेवलपमेंट और काय के प्रति? स्कीम के प्रति, ऑफ द गवर्नमेंट की स्कीमों के प्रति। एंड माने और, टेक माने वो ले रहे हैं, फुल एडवांटेज पूरा फायदा उठा रहे हैं, आप दीज स्कीम्स, इन योजनाओं का। और थोड़े देख लेते हैं डी स्टूडेंट, कुछ बात बचे हुए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, इन अवर कंट्री, हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारे देश में ट्रेमेंडस प्रोग्रेस, अत्यधिक उन्नति हैज टेकन प्लेस माने हुई है। इन अवर विलेज, हमारे गांव की काफ़ी तरक्की हुई है। द विलेज मीन्स गांव जो हैं। आर माने स्टिल माने अभी भी, द बैकबोन ऑफ अवर कंट्री, आज भी गांव जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये भी हो गया हमारा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे एक एप्लीकेशन देखेंगे। देखो डी स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो, डी स्टूडेंट्स ये देखेंगे, देखो ये वाला देख लेंगे। देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नगर निगम ऑफ योर सिटी टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन इन द पार्ट यू लिव। ठीक है, मतलब आप अपने नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासक हैं, उनके लिए एप्लीकेशन लिखें कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ की स्वच्छता की जो हालत है वो ठीक नहीं है, उसे आप सुधारें। देखो कैसे लिखेंगे? टू द एडमिनिस्ट्रेटर, नगर निगम शाहजहानपुर, ये इतना लिख दिया। एप्लीकेशन सर से लिखना शुरू करेंगे। आई एम आर रेजिडेंस, मैं एक निवासी हूँ, आप सदर बाजार शाहजहानपुर का। आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करना, टुवार्ड माई लोकेलिटी, अपने मोहल्ले के प्रति। बहन माने जब, इट वाज सेटअप, जब ये बना था। द म्यूनिसिपल अथॉरिटी, जो म्यूनिसिपल के अथॉरिटी थे, उन्होंने प्रॉमिस मीन्स वादा किया था, टू गिव फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी देने का, पक्का हाउस, पक्का रोड बनाने का, स्ट्रीट गलियां बनाने का, एंड ड्रेन्स और नालियां बनाने का। बट नोथिंग माने कुछ भी नहीं है। सो फार बीन डन, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। द ड्रेन्स स्टिंग बैडली, नालियों में बदबू आती है। एंड वाटर इज पॉल्यूटेड, पानी जो है वह पॉल्यूटेड हो गया, प्रदूषित हो गया है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू विजिट अवर लोकेलिटी, कि आप हमारे मोहल्ले का भ्रमण करें, मोहल्ले को देखने आए। एंड टेक इमीडिएट एक्शन, आप तुरंत कदम उठाएं, टू इम्प्रूव इट, इसे सुधारने का। पीपल ऑफ अवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं, विल बी हाईली ओब्लाइज्ड, काफ़ी आपके ओब्लाइज्ड टू यू होगा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओब्लाइज्ड टू यू कर देंगे। ठीक है, आपके ओब्लाइज्ड टू यू एहसानमंद रहेंगे। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे यूअर्स फेथफुली XYZ, डेट आप डाल लेना, हमने तारीख को डाला नहीं, जितनी तारीख होगी वो यहाँ डाल देना डी स्टूडेंट। ये भी हो गया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा ग्रामर सेक्शन देखेंगे। देखो डी स्टूडेंट्स, ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। अब हम देखो सेक्शन सी देखेंगे, ग्रामर। देखो ठीक है डी स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो सेक्शन सी में देख लेते हैं, आंसर पेपर से देख लेते हैं। द किंग डाइड, राजा की मृत्यु हो गई। हेयरलेस या एयरलेस, देख ये वाला होगा, मतलब हेयरलेस, लावारिस, मतलब उसका कोई वारिस नहीं था, और राजा की मृत्यु
हो गई, तो ये वाला लगाएंगे डी स्टूडेंट। दूसरा देख लेते हैं, द फ्रेज, फ्रेज को मतलब होता है वाक्यांश, क्रोकोडाइल टीयर मतलब होता है झूठे आंसू या झूठा मतलब दुख, तो फाल्स, सो फाल्स सोरो, झूठा दुख दिखाना यही होगा। प्रिटेंड माने बहाना करना होता है, सो सोरो दुख दिखाना होता है। नन ऑफ दीज, हमने मीनिंग आपको सभी के बता दिए। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, सिनोनियम्स ऑफ फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक मतलब होता है सुस्त, देखो तो इसका क्या प्रैक्टिकल मतलब होता है व्यवहारिक, सेलेवरी मतलब होता है लारदार, लारयुक्त, डिसोनेस्ट माने होता है बेईमान, काम मतलब होता है शांत या सुस्त, तो काम होगा इसका ऑप्शन चौथे वाला सही है। अगला देखेंगे द एंटोनियम्स ऑफ डीप। डीप को मतलब क्या होता है गहरा, गहरा का आपको लिखना है उतला। देखो मैप माने नक्शा होता है, साउंड माने आवाज, डिस्टर्ब मतलब बाधित, सैलो, सैलो मतलब होता है उथला। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे, ये देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखो गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। देखो मोनार्की तो राजतंत्र होता है, ओलिग्रेकी, ओलिगार्की, ओलिगार्की क्या होता है धनिक तंत्र होता है। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है, प्लूटोक्रेसी मतलब क्या होता है धनिक तंत्र। ओलिगार्की मतलब होता है कुलीन तंत्र। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, तो डेमोक्रेसी सही है इसका। ठीक है डी स्टूडेंट, ये भी 4 हमने आपके कर दिए, ये भी करवा दिए। अब हम ग्रामर सेक्शन और देख लेते हैं डी स्टूडेंट, वो तो हमने उसमें लिख के रखा हुआ है और अब देखेंगे ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्या, अब हम देख लेते हैं 5H। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, दो में से कोई एक करना है। जैसे पहले इन्होंने दिया है, देखो पहला क्या दिया है, पहला दिया है ही सेड थैंक यू, तो उसने मुझे धन्यवाद कहा, तो ही थैंक्ड मी बना दिया, बहुत सिंपल है डी स्टूडेंट। दूसरा देखेंगे, देखो दूसरा दिया है इन्होंने, देखो ही सेड व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ही एक्सक्लेमेंट लगा देंगे, या चाहें तो आप एक्सक्लेमेंट भी सरप्राइज लगा सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ही एक्सक्लेमेड दैट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब उसने कहा ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या मौका, मतलब कितना बड़ा मौका, इसके कहने का अर्थ ये है। ठीक है डी स्टूडेंट्स। 5B देख लेते हैं, देखो बी में क्या है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो क्या दिया इन्होंने, सीज रिच, भाई अमीर है, सीज नॉट हैप्पी, वो क्या है खुश नहीं है, तो विरोधाभास है, और विरोधाभास के लिए कम्प्लेक्स बनाना है, तो कैसे बनाएंगे डी स्टूडेंट्स, 2 और 8 का प्रयोग कर देंगे, 2 से, तो 2 सी इज रिच, यद्यपि वो अमीर है, 8 से जोड़ देंगे, सी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह खुश नहीं है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, देखो दूसरा देख लेते हैं इसका, देखो क्या है, ही हैज 4 चिल्ड्रन, उसके 4 बच्चे हैं, ही हैज टू सपोर्ट देम, मतलब उनका सहारा करने के लिए, तो सीधा सा है, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल बना देंगे, ही हैज 4 चिल्ड्रन टू सपोर्ट। ठीक है डी स्टूडेंट, ये भी हो गया। अगला देख लेते हैं, सी देख लेते हैं 5C। 5C में क्या है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो समन द फायर ब्रिगेड, अग्निशमन दल को बुलाओ, पैसिव वॉइस बनाना इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं अफर्मेटिव लेट के प्रयोग से बनते हैं, तो पहले लेट लगा देंगे, देखो लेट लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, लेट द फायर ब्रिगेड, बी का प्रयोग करेंगे, बी, और समन B3 लगा देंगे, तो लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, ये हो गया स्टूडेंट्स। अगला देख लेते हैं, दूसरा देखेंगे, सी का दूसरा, द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट। देखो राजा ने उस झोपड़ी में शरण ली जो एक साधु की थी, तो सीधी सी बात है, बना लेंगे। अब देखो द किंग टुक शेल्टर, कम्प्लेक्स बनाना है, द किंग टुक शेल्टर इन द हट, ठीक है, इन द हट, राजा ने उस झोपड़ी में शरण ली, भिज से जोड़ देंगे, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करेंगे, विच बिलोंग टू अ हर्मिट, जो एक हर्मिट की थी। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। 5D में क्या है, 5D में करेक्ट इनकरेक्ट देख लेते हैं। देखो करेक्ट इनकरेक्ट भी हमने डी स्टूडेंट बहुत मेहनत से आपके लिए सेट पूरा तैयार किया है डी स्टूडेंट, काफ़ी समय लगा है, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें डी स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट जरूर कर देना डी स्टूडेंट्स कि आपको ये हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके 90+ आ जाएं, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही या नहीं आ रही। देखो सन राइजेस इन ईस्ट, देखो दिशा से पहले दा लगता है और सन से पहले दा लगेगा कुछ,
तो करेक्ट यही करना है, द सन राइज इन द ईस्ट, सही हो गया। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो ही गेव आर्म टू द बेगर, देखो आर्म नहीं होता आर्म्स होता है, देखो ही गेव आर्म्स टू द बेगर, आर्म मतलब होता है भिक्षा भीख दान, देखो उसने बेगर को भिक्षा दी, ठीक है। दोनों करेक्ट हो गए हमारे। साइनोनिम्स दे मतलब सॉरी स्टूडेंट्स, अब क्या देखेंगे होमोफोन्स, देखो दो जोड़े दिए होंगे वहां पर, आपको एक करना है, मीनिंग बताना, सेंटेंस में प्रयोग करना। देखो पेल मतलब बाल्टी होती है, तो आई हैव अ पेल, मेरे पास एक बाल्टी, सीधा सीधा बना देंगे। दूसरा देखेंगे पेल को मतलब पीला, ड्यू टू फीवर, बुखार के कारण हिज फेस इज पेल, उसका चेहरा पीला है, ठीक है। दूसरा देख लेंगे बेल, बेल को मतलब होता है घाटी, देखो द वेल ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, कश्मीर की घाटी सुंदर है। और क्या है वेल मीन्स रोना, देखो सी इज वेलिंग, वह रो रही है। तो ग्रामर भी हो गया डी स्टूडेंट्स। छठा क्वेश्चन बचा है, स्टोरी बची है, वो देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। और स्टोरी हम एक बार आपको दिखा दे रहे हैं डी स्टूडेंट्स, आप आंसर पेपर अपने सामने रख लेना। देखो एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, बार बार नहीं दिखा पाएंगे, नहीं तो हमें टाइम हमारा काफ़ी लग जाएगा डी स्टूडेंट। देखो स्टोरी हमने आपको दिखा दी यहाँ पर, और आप इसे देख ले, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो स्टोरी हम देखो आपको फिर एक बार दिखा दे रहे हैं, देखो आप देख लेना, अपना आंसर पेपर सामने रख लेना, ठीक है। और हम आपको बार बार नहीं दिखा पाएंगे, देखो नहीं तो हम डिस्टर्ब होगा हमें, देखो ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो अब सीधी सी बात है, वो सरल स्टोरी डी स्टूडेंट बनाएंगे। देखो रात अंधेरी थी, तो चाहे तो द नाइट वाज डार्क बना देंगे, वैसे इट से बनाया जाता है, इट से बनाएंगे। देखो इट वाज डार्क नाइट, ठीक है, सिंपल है, आज का प्रयोग है। दूसरा देखेंगे घड़ी में 12 बजे थे, तो घड़ी में 12 बजे थे मतलब 12 बजे थे, इट वाज 12 ओ क्लॉक, इतना बना दिया हमने। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, तो कुत्ते भी नहीं, इवन द डॉग्स लगा देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है, वर नॉट बार्किंग, ठीक है, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, ठीक है, सही। आगे देखेंगे मैं जोरों की आवाज सुनकर एकाएक जाग उठा, आई, अच्छा एक छूट गया है, मैं गहरी नींद में सो रहा था, देखो तो आई वाज स्लीपिंग साउंडली बना देंगे, ठीक है, इतना हमने बना दिया, आई वाज स्लीपिंग साउंडली, इतना हो गया हमारा। और देखेंगे डी स्टूडेंट्स, और क्या है, मैं जोरों की आवाज सुनकर एकाएक जाग उठा, तो मैं जाग उठा, पहले जोरों की आवाज सुनकर लगाएं। हेयरिंग द लाउड नॉइज आई एवोक सडनली, ठीक है, मैं अचानक जाग उठा। डी स्टूडेंट अगर वैसे आपको समझाएंगे तो बहुत देर लगेगी, तो अभी विस्तृत पढ़ाने का समय नहीं बचा है, तो बाद में डिटेल में आपको सिलेबस अगली साल से पढ़ाया जाएगा। आगे देखेंगे जाग उठा, मैंने देखा सभी लोग एक ही ओर भाग रहे थे, देखो एक ही दिशा में भाग रहे थे। आई सा, मैंने देखा, दैट मीन्स कि ऑल द पीपल वर रनिंग, भाग रहे थे, टू द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में, ठीक है, इतना बना दिया हमने। और क्या देखेंगे कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, तो कुछ लोग देखो सम पीपल वर कैरिंग वाटर, पानी लिए जा रहे थे। और क्या है कुछ धूल लिए जा रहे थे, सम या सम पीपल भी लगा सकते हैं, सम पीपल वर कैरिंग या सम कैरिंग डस्ट, धूल लिए जा रहे थे। और क्या है कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे, देखो और बनाएंगे सम पीपल वर टेकिंग, लिए हुए थे, स्टिक्स या लिए जा रहे थे, स्टिक में लाठियां या लाठी भी लिख सकते हैं, इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में। और क्या है लिए हुए थे, और कुछ खाली हाथ ही जा रहे थे। एंड सम वर गोइंग एम्प्टी हैंडेड, कुछ खाली हाथ ही जा रहे थे, ठीक है, इतना हो गया। कुछ देर तक मैं समझ नहीं सका, कुछ देर तक, फॉर सम टाइम, देखो फॉर सम टाइम कामा लगा देंगे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका कि क्या बात है, वाट से जोड़ेंगे, वाट द मैटर वाज, कि क्या मामला है। अच्छा आगे देखेंगे मैं खाट पर लेटा रहा, आई देखो आई केप्ट ऑन, लेटा रहा केप्ट ऑन लगाएंगे, खाली कीप भी लगा सकते हैं। आई केप्ट ऑन लाइंग ऑन द कोट, मैं खाट पर ही लेटा रहा, इतना हो गया डी स्टूडेंट्स। और क्या देखेंगे कुछ देर में आसमान में ढेर सारा धुआं रोशनी दिखाई पड़ी, देखो आफ्टर सम टाइम्स अ लॉट ऑफ स्मोक, बहुत सारा धुआं, एंड लाइट और रोशनी,
बरसीन दिखाई दी या दिखाई पड़े, इन द स्काई आसमान में। ठीक है, इतना हमारा बन गया। अच्छा, ज्ञात हुआ, किसे ज्ञात हुआ? मुझे ज्ञात हुआ या मुझे पता चला कि एक मकान में आग लग गई थी। अच्छा, आई केम टू नो, मुझे मालूम चला, दैट मीन्स कि आ हाउस हैड कॉट फायर, एक मकान में आग लग गई थी। और क्या है? और सब लोग भाग गए थे। एंड ऑल द पीपल हैड रन अवे, और सब लोग भाग गए थे। इतना हो गया, सब लोग भाग गए थे। किंतु एक माँ अपने बच्चे के साथ उस मकान में जल रही थी। वट आ मदर, किंतु एक मदर मीन्स माँ, विद हर चिल्ड्रन, अपने बच्चे के साथ, बाज बर्निंग इन दैट हाउस, उस मकान में जल रही थी। ठीक है, इतना हो गया। बच्चे के साथ मकान में जल रही थी। माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता है। द ग्रेट लव ऑफ मदर। ठीक है, माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता। इतना हो गया डी स्टूडेंट्स। आखिरी सेंटेंस बचा हुआ है, वो देखेंगे। माँ का प्यार निस्वार्थ प्रेम का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। माँ का प्यार मतलब वैसे लव अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष प्यार है, माँ का प्यार है, तो इसलिए द लगाएंगे। द लव ऑफ मदर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, माँ का प्यार इज माने द बेस्ट माने सबसे अच्छा या उत्कृष्ट, एग्जाम्पल माने उदाहरण, ऑफ सेल्फलेस लव का निस्वार्थ, माँ का प्यार जो है निस्वार्थ प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो डी स्टूडेंट्स, आज हमने मॉडल पेपर 1 जो कि राजीव के जो अनसोल्ड पेपर है उसमें दिया है, मॉडल पेपर 1, उसी का हमने आज आपको पार्ट 1 करा दिया है, ग्रामर सेक्शन 60 नंबर का, और कल हम इसका लिटरेचर पार्ट करा देंगे। डी स्टूडेंट, कम से कम 5 तो आपको हम मॉडल पेपर करा देंगे। उम्मीद है कि इसी में से आपको क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे डी स्टूडेंट, लेकिन आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।